मेष राशि वालों, अप्रैल का महीना आपके जीवन में नई शुरुआत और नए फैसलों का समय लेकर आ सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और करियर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। कौन से ग्रहों की चाल किस प्रकार का संकेत दे रही है, किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और कहाँ आपको सावधानी रखनी होगी, अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और इस अप्रैल के महीने में मेष राशि वालों के लिए बड़ी सी खुशखबरी लेकर आने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस माह के व्रत और त्योहारों से। तो हनुमान जयंती 2 अप्रैल को मनाई जाएगी। चैत्र पूर्णिमा 2 अप्रैल को आ रही है। वहीं डॉक्टर अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाएगी। परशुराम जयंती 19 अप्रैल को आ रही है। अक्षय तृतीया यानी आखा तीज का पर्व 19 अप्रैल को मनाया जाएगा। गंगा सप्तमी का पर्व 23 अप्रैल को आएगा। सीता नवमी का पर्व 25 अप्रैल को मनाया जाएगा और नरसिंह जयंती 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया यानी अबूझ मुहूर्त, यानी इस दिन कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप भी आपके विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है या किसी भी महत्वपूर्ण काम को आप संपन्न करना चाहते हैं, अटके हुए धन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस दिन किए गए उपाय आपके लिए सर्वाधिक सिद्ध हो सकते हैं। इन उपायों को आप जरूर करें और ये उपाय मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बुध की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान है और 11 अप्रैल को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। 30 अप्रैल को बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 19 अप्रैल को अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होंगे। वहीं सूर्य वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मीन में विराजमान है और 14 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान है और 2 अप्रैल को अपनी अतिमित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। और आप सभी को पता है कि इन ग्रहों के फेरबदल पर ही आधारित रहता है मासिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं मेष राशि वालों का अप्रैल महीने का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो मैं आपको दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले और महत्वपूर्ण पॉइंट यानी करियर और शिक्षा से। करियर की बात करें तो 14 अप्रैल को सूर्य आपकी राशि में आकर उच्च के होने वाले हैं। आपके 5th हाउस के लॉर्ड है। शिक्षा और करियर का ये भाव माना जाता है। तो ऑफिस में आपका दबदबा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप प्रमोशन और नई नौकरी की तलाश में हैं तो 14 से 30 अप्रैल के बीच बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। सरकारी नौकरी वालों के लिए ये गोल्डन टाइम पीरियड रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको 11 अप्रैल तक बुध की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन उसके बाद बुध नीच के होने से पढ़ाई में थोड़ा सा फोकस आपका कमजोर हो सकता है। थोड़ा सा आपको इस समय इंडिविजुअल स्टडी करनी चाहिए। ग्रुप स्टडी ना करके इंडिविजुअल करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन कम रहेगा। इस समय आप अपने गोल को अपने सामने लिख कर रखें ताकि आप अपने गोल को बार बार रिकॉग्नाइज करते चले जाएं, देखते कर चले जाएं और डेफिनेटली उसका लाभ आपको अपनी परफॉर्मेंस में देखने को जरूर मिलेगा। ये समय मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मेडिकल की जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये महीना जबरदस्त परिणामों से भरा दिखाई देगा। बस फोकस को बनाए रखना है और डिस्ट्रैक्शन को अपने जीवन में स्थान नहीं देना है। तो ये महीना आपकी सफलताओं में 4 चांद लगा देगा। अब आते हैं और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्वास्थ्य की। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अगर हमारी हेल्थ सही नहीं होती तो हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। मुझे कभी अगर सर्दी जुकाम भी हो जाता है ना तो पूरे दिन मन नहीं लगता, हमारा फोकस केवल शरीर पर रहता है।
रेस्ट करने का मन करता है, किसी भी काम को करने का मन नहीं लगता। तो अगर आपको हेल्थ इश्यूज होंगे तो आप अपने जीवन में अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और वो महीना आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। अब मेष राशि वालों के लिए 2 अप्रैल को मंगल, जो कि आपके राशि स्वामी है, वो मीन राशि में जाएंगे और मंगल का मीन राशि में जाना आपको स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा सतर्क कर रहा है। यहाँ पर आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होकर और वर्कलोड लेकर काम न करें। आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही आपको काम करना होगा, तभी आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से दूर रह पाएंगे। आंखों में जलन हो सकती है, अनिद्रा और पैरों में दर्द की शिकायत आपको जरूर हो सकती है। रोग भाव का स्वामी है बुध, तो नसों में खिंचाव हो सकता है, उसके प्रति आप सावधान रहें और छोटी छोटी चीजें भूलेंगे जिससे आपके काम ऑर्गेनाइज वे में नहीं होंगे। ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम से अगर आप ऑलरेडी जूझ रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, और नहीं भी जूझ रहे हैं तो आपको प्रॉपर पानी पीना है, वाटर इनटेक करना है और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस महीने विशेष ध्यान आप ये रखें कि मंगल और शनि की स्थिति के कारण, यानी ये दोनों एक ही राशि में मीन राशि में रहेंगे, इसीलिए वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी रखें, ज्यादा स्ट्रेस न लें। योग, ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, इनको अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। अब आते हैं आपकी फाइनेंशियल स्थिति, शेयर, क्रिप्टो, कर्ज जैसी स्थितियों पर। अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात करूं, देखिए 4th हाउस को देखते हैं, 11th हाउस को देखते हैं, पर शुक्र की स्थिति को भी इस समय नोटिस करना होगा। 19 अप्रैल को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे, रोजमर्रा के धन के स्थान में स्वग्रही हो जाएंगे और यहाँ पर शुक्र बहुत पावरफुल पोजीशन में रहेंगे, यानी उसके बाद आपको डेली रूटीन के कामों में सफलता मिलेगी, उससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय आपको ध्यान ये रखना है कि रोजमर्रा के खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें, तब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी बनती हुई दिखाई देगी। रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा इस समय आपको मिल सकता है। यदि आपका कोई धन रुका हुआ है, अटका हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, तो आप 19 अप्रैल के बाद इसे ट्राई कर सकते हैं। वहीं शेयर मार्केट और क्रिप्टो में निवेश की स्थितियों के लिए 20 अप्रैल के बाद का समय मुनाफे वाला रहेगा। लग्जरी और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए निवेश आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। कर्ज की स्थिति की अगर बात करें तो पुराना कर्जा है तो वो इस महीने चुकाने में आप सफलता प्राप्त करेंगे, परंतु आपको नए कर्ज लेने से बचना चाहिए। छोटी छोटी कंडीशन में कई बार ऐसी स्थिति आएगी कि कर्ज लेकर आप अपना काम चला लें, परंतु ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस समय आपको उधार देने से भी बचना है, यानी इस महीने ना तो आपको उधार लेना है और न ही किसी को उधार देना है, तब कर्जे की स्थितियां बड़ी नहीं होगी, लंबी नहीं होगी और आप जल्दी ही कर्जा अपना खत्म कर देंगे। अब आते हैं बिजनेस, जॉब और विदेश यात्रा पर। बिजनेस में आपके नए पार्टनर जुड़ सकते हैं। राहु की स्थिति आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर करेगी, कुछ नया करने पर मजबूर करेगी, जिससे बिजनेस में एक्सपेंशन आप देखने को मिलेगा। वहीं विदेश यात्रा के मामले में मंगल 12th हाउस में जा रहे हैं और आपकी राशि स्वामी भी है। 12th हाउस में मंगल का गोचर और गुरु की स्थिति विदेश की इच्छा रखने वालों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कामों में भी आपको बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आप होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या फिर पैक्ड फूड यानी पके हुए फूड का अगर आप कोई काम करते हैं, रेस्टोरेंट का अगर आपका बिजनेस है, ट्रैवल बिजनेस है, अगर आप इंटीरियर का कुछ अपना काम करते हैं या फैशन क्लॉथिंग का काम करते हैं, पार्लर का काम करते हैं, कॉस्मेटिक का काम करते हैं, कपड़ों का कोई व्यवसाय करते हैं, तो इन सभी जुड़े हुए कामों में आपको बहुत ही अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा लोग अगर बाहर अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं, कहीं अब्रॉड जाकर सेटल होना चाहते हैं या वहां जाकर जॉब करना चाहते हैं या कोई प्रोजेक्ट के सिलसिले में आप चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाए और आपको अब्रॉड जाने का मौका मिले ताकि आपकी जॉब में एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिले, तो डेफिनेटली ये महीना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, अपने आप आपको ग्रोथ नजर आ जाएगी और अपने आप आपके आगे के रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। तो बिजनेस, जॉब और विदेश यात्रा के हिसाब से ये महीना आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाला है। अब आते हैं लव रिलेशनशिप और मैरिटल स्टेटस पर।
लव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो 19 अप्रैल के बाद में जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी 5th हाउस के लॉर्ड जो कि लव रिलेशनशिप का भी स्थान होता है, उसके स्वामी है सूर्य और वो 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में उच्च के हो जाएंगे। जबरदस्त स्थितियां शुक्र और सूर्य की बनती हुई दिखाई देगी। ये आपकी लव रिलेशनशिप को मैरिज में बदल सकती है। इसलिए अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि आप किसी को प्रपोज करें, मनी मन चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये महीना निराश नहीं करेगा। आप अपने लव मेट की स्वीकृति जरूर प्राप्त करेंगे और विवाह के योग भी परिवार की सहमति से बनते हुए दिखाई देंगे। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो सूर्य का आपकी राशि में आने से स्वभाव में थोड़ा सा ईगो आ सकता है, परंतु 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र भी 19 अप्रैल को उच्च का हो जाएगा और उसके बाद की स्थितियां आपके वैवाहिक जीवन में संपूर्ण सुखों को आपको देगी। आपके लाइफ पार्टनर के साथ में जो भी झगड़े, मतभेद, मनमुटाव अगर चल भी रहे थे तो वो खत्म हो जाएंगे। एक दूसरे के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताएंगे, एक दूसरे के साथ में आप अपनी मैरिटल लाइफ को इंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि हर चीज में अपने ईगो को बीच में ना आने दें और डोमिनेट होने की कोशिश ना करें अपने लाइफ पार्टनर के साथ, बल्कि बराबरी का सम्मान, बराबरी की रिस्पेक्ट, बराबरी का प्यार अपने लाइफ पार्टनर को देने का प्रयास करें। उनकी भी उतनी इंपॉर्टेंस समझे जितनी आप अपनी खुद की समझते हैं। अगर आपने ऐसी क्वालिटी रखी तो डेफिनेटली आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप निकल कर बाहर आएगा और एक दूसरे के साथ समर्पित भाव से आगे बढ़ेंगे तो एक दूसरे को सपोर्ट हर तरीके से मिलेगा, मॉरली, फिजिकली और फाइनेंशियली। इसीलिए बस ईगो को साइड में रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी ये महीना मेष राशि वालों के वैवाहिक जीवन में भी बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव चेंज दिखा रहा है। तो ये हुए मेन अप्रैल माह के मेष राशि वालों के जो रिजल्ट ग्रहों की स्थिति के आधार पर आ रहे हैं वो। अब आते हैं उपायों पर। सबसे पहले तो मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए अप्रैल महीने में। चूंकि मंगल की स्थिति आपके 12th हाउस में जा रही है, सूर्य आपके मजबूत हो रहे हैं, शुक्र भी स्वग्रही हो रहे हैं आपके 2nd हाउस के अंदर स्वग्रही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मेष राशि वालों को अपने इस महीने को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ आपको जरूर करना है। सूर्य देव को अर्घ देना शुरू करें और इसके अलावा आपको इस माह कोशिश करें कि आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के श्री सूक्तम का पाठ करें। ये 3 कार्य मेष राशि वालों ने अगर कर लिए तो रोजमर्रा की ग्रोथ में वृद्धि, धन लाभ की स्थितियां बढ़ेगी। वहीं आप अपने जीवन में डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, करियर में कुछ अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और कर्ज की स्थितियों से भी आपको जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही इस महीने हनुमान जयंती 2 अप्रैल को मनाई जाएगी, तो इस दिन मेष राशि वालों को हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपका साहस बढ़ेगा, कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी और नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव कम होगा। वहीं परशुराम जयंती जो कि 19 अप्रैल को मनाई जाएगी, इस दिन भगवान परशुराम को पीले फूल जरूर अर्पित करें, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र का दान करें। इससे क्रोध पर नियंत्रण होगा, निर्णय क्षमता में सुधार होगा और जीवन में स्थिरता आपकी बढ़ेगी। अक्षय तृतीया जो कि 19 अप्रैल को मनाई जाएगी, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और घर में थोड़े से जौ और गेहूं पीले कपड़े में बांध कर रखें। इससे धन संपत्ति में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिरता के योग भी बनेंगे। नरसिंह जयंती जो कि 30 जयंती को मनाई जाएगी, इस दिन भगवान नरसिंह का स्मरण करते हुए ओम नरसिंहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और मंदिर में गुड़ चने को अर्पित करें। इससे भय, शत्रु और बाधाओं से रक्षा होगी तथा आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर मेष राशि वाले मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों, कुल मिलाकर अप्रैल का महीना आपके लिए नई शुरुआत, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने के अवसर का महीना बन रहा है। अगर आप धैर्य, समझदारी के साथ डिसीजन लेते हैं तो कई काम आपके पक्ष में होते हुए इस महीने दिखाई देंगे जो कि बहुत लंबे टाइम से अटके थे। याद रखिए, सही समय पर लिया गया सही फैसला आपकी सफलता के रास्तों को खोलता है। अगर आपको ये मासिक राशिफल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल, स्टेटस पर इसे शेयर जरूर करें और नए व्यूअर मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर ऑल दबा दें ताकि ऐसी ही एनर्जेटिक जानकारियां आपको टाइम टू टाइम और रोजाना मिलती रहेगी। क्योंकि याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा।
गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।